से ही। माताजी ने उसको देखकर बोला, तुम हमें रोपड़ की तरफ चलकर मेरे पुत्र गोविंद से मिला दो। पर गंगू माताजी के पास मोहरों की थैली देखकर बेईमान हो गया। सोचने लगा किसी भी तरह ये धन मुझे हासिल हो जाए। उसने माताजी से कहा, जब मुगलों की सेना हट जाएगी तो मैं आपको गुरु जी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में शरण ले लें। वह दुष्ट ब्राह्मण केवल धन को देखकर उन्हें अपने घर ले आया। इतिहास में दर्ज है, भोजन करने के बाद जब माताजी रात को सो रहे थे तो आधी रात को गंगू ने माताजी की मोहरों की थैली चुरा ली। माताजी ने उसको चोरी करते देख लिया था, पर वे चुप रहे। अगली सुबह बड़े प्यार से पूछा, गंगू मेरी मोहरों की थैली नहीं मिल रही, कहाँ है? गंगू यह सुनकर पूरी तरह घबरा गया और बोला, माताजी आप मुझे अच्छा इनाम दे रहे हो। एक तो आपको मैंने अपने घर में जगह दी, दूसरा आप मुझे ही चोर बना रहे हो। यदि मुगलों को भनक मिल गई कि मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को अपने घर में रखा है तो वे मेरे घर को ही तबाह कर देंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे घर से चले जाएं। माताजी ने तब बड़े धैर्य से गंगू से कहा, अगर तुम्हें धन की जरूरत थी तो मुझे कह देते, मैं तुम्हें अवश्य दे देती, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी? गंगू शर्मिंदा होने की जगह बल्कि और भड़क गया। उसने मोरिंडा के सिपाहियों को खबर करके माताजी और साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। मोरिंडे की कोतवाली में उन्हें रात भर कैद रखा गया, जहां आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब सुशोभित है। इतिहास में दर्ज है कि अगले दिन उन्हें सरहंद ले जाया गया। सरहंद का नवाब वजीर खान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि इन तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद किया जाए। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज भेज दिया गया। वजीर खान ने तब ऐलान कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस प्रकार शाही हुक्म के अनुसार ना उन्हें खाना दिया गया, ना कोई गर्म कपड़ा दिया गया। दादी माँ अपने छोटे साहिबजादों को अत्यंत ठंड में अपनी छाती से चिपकाकर सुलाती रही। इतिहास में दर्ज है, इतने सख्त पहरे के बावजूद भी गुरु घर का एक सेवक था, भाई मोतीराम मेहरा, जिसने माताजी और साहिबजादों को 3 दिन ठंडे बुर्ज में दूध पिलाने की सेवा निभाई थी। कुछ दिन बाद जब वजीर खां को मोती मेहरा के बारे में पता चला तो उसने मोती मेहरा समेत उसके सारे परिवार को कोल्हू में पीसकर शहीद कर दिया था। आज उन्हीं की याद में सरहंद में गुरुद्वारा बाबा मोतीराम मेहरा सुशोभित है, जहां आज भी वही 2 गिलास देखे जा सकते हैं जिनमें कभी साहिबजादों ने दूध पिया था। अगले दिन 9 साल और 6 साल के मासूम बच्चों को वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया, जहां जाते ही साहिबजादों ने गरज कर फतेह बुलाई। वजीर खां सुनते ही आग बबूला हो गया और साहिबजादों की दिलेरी देखकर दंग रह गया। पहले दिन उन्हें ढेरों लालच दिए गए, पर साहिबजादों ने उनकी कोई बात ना मानी। वजीर खान ने सोचा था कि ये तो कोई साधारण बच्चे होंगे जो जरा सा लालच देकर मान जाएंगे, पर वो ये नहीं जानता था कि वो गुरु गोविंद सिंह जी के शेर हैं, जिन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इसके बाद साहिबजादों को माता गुजरी जी के पास भेज दिया गया। गुजरी जी अपने बच्चों की दिलेरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने दादा और पिता की शान को